हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स बाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे एसएससी जीडी, और एसएससी जीडी में हमने ऑलरेडी है वो 3 सेट पढ़ लिए हैं, ठीक है। और आज जो है हमारा 4 नंबर सेट कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ हमारी 2 शिफ्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। 2 शिफ्ट मतलब कि 2 एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों, हम धीरे धीरे हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं डेली के, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करते हैं। अगर डेली के 20 क्वेश्चन करें तो हमें जल्दबाजी हो जाएगी, जिससे आपको दिक्कत होगी, समझने में भी होगी और पढ़ने में भी, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई तो वो पीछे रह जाएंगे। 10 क्वेश्चन करते हैं, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता वो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको एक बार कोई बता दूंगा। अगर कोई भी आपके क्वेश्चन में दिक्कत हो, चाहे दिल्ली पुलिस वाला बैच में हो, चाहे एसएससी जीडी वाले बैच में हो, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप बता देना, ठीक है दोस्तों। और दिल्ली पुलिस वाली क्लास देखते रहो, क्योंकि उसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है दोस्तों। जैसे हम बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की, हम बात करे थे एसएससी जीडी में, और सेट नंबर हम 4 की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, हम 1 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या बोल रखा है? पी वे क्यू है, किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। पी वे क्यू है, ठीक है, तो पी और क्यू है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 20 दिन में करते हैं, ठीक है। आगे बोल रखा है वे क्यू वे आर है, उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। जो क्यू और आर है, ठीक है, वो उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई? 30 दिन में करते हैं, ठीक है। और क्यू है वो पी के साथ मिलकर काम करते हैं, तो दोनों कितने दिन में करते हैं भाई? 20 दिन में करते हैं। और क्यू आर के साथ जाता है और बोलता है भाई मैं तेरे साथ काम करूंगा, और उसके साथ आप वो काम कितने दिन में करता है भाई? 30 दिन में काम करता है, ठीक है। तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 60 आ रहा है, ठीक है। तो 20 का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है भाई? 3 बार जा रहा है, ठीक है। और 30 का भाग 60 में 2 बार जा रहा है। आगे देखो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि पी है वो क्यू से दुगुना कार्य कुशल हो। जो पी है वो क्यू से दुगुना कार्य करता है। जो अगर पी है वो क्यू से दुगुना करता है, अगर क्यू 1 कर देगा तो पी कितना काम करेगा भाई? 2 काम करेगा। और टोटल काम कितना हो गया? 3 हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई? जो टोटल 2 और 1 काम 3 हो रहे हैं, तो टोटल 3 काम हो रहा है, ठीक है। आगे बोल रखा है क्यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। अब बोल रहा है क्यू है वो उस कार्य को अकेला कितने दिन में करता है भाई? क्यू यहाँ एक काम कर रहा है तो यहाँ भी एक काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ कितने काम करे? टोटल 2 काम करे हैं, जिसमें से एक क्यू कर लिया, तो फिर से एक बचा। एक काम कौन करेगा भाई? आर करेगा। बोल रखा है क्यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो क्यू है वो अकेला उस कार्य को कितने दिन में, सारे टोटल कितने करते दिन भाई? 60 दिन में करते हैं। क्यू अकेला कार्य कितने दिन में करता है भाई? 60 दिन में करता है। तो क्यू बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 60 काम आ जाएगा, ठीक है, 60 दिन। तो क्यू कितने दिन में काम करेगा भाई? 60 दिन में काम करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई? हमारे ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, पी वे क्यू है, वो दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। जो क्यू है वो पी के साथ मिलकर काम करता है, तो वो तो जल्दी समाप्त कर लेता है, 20 दिन में कर लेता है, ठीक है। और जो क्यू है वो आर के साथ जाता है और बोलता है भाई मैं तेरे साथ काम करूंगा, ठीक है। तो उसके साथ काम करता है, वो कितने दिन में करता है भाई? 30 दिन में एक काम करता है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम आ गया, कितना आ गया? 60 आ गया। और 60 का भाई 20 का भाग 60 में दोगे 3, और ये तो आपको आता है, ठीक है। दोनों किया तो 5, ठीक है। आगे बोल रखा है पी है वो क्यू से दुगुना करता है। तो पी एक काम करता है तो क्यू दुगुना काम करे। टोटल काम कितने हैं भाई? 3 काम है, ठीक है। और यहाँ नीचे बोल रहा है क्यू ऊपर एक काम करे तो नीचे भी क्यू एक ही काम करेगा। और टोटल कितने काम है? 2 काम है, तो क्यू एक कर लिया तो एक आर करेगा। बोल रहा है क्यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है? क्यू अकेला कितने दिन में करता है भाई? 60 दिन में करेगा, ठीक है। तो क्यू एक है, एक को 60 से गुणा करेगा तो 60 आ जाए। तो क्यू बराबर कितने काम आ जाए भाई? 60 आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको करो नोट, आगे हम दोनों क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि 12, 18 तथा 20 के चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। तो क्या है भाई? एक तो 12 है, एक 18 है, और एक 20 है, ठीक है। 20 के हमें क्या निकालना है भाई? 20 के चतुर्थ अनुपाती निकालना है, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपात आपको निकालना आता होगा, ठीक है भाई? आता है, नहीं आता? मैंने देखो जैसे समझा रखा है, और वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस वाला बैच है वहाँ पे मैंने चैप्टर भी करवा रखा है इसका, तो आप जाके उसके 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जितने भी है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसका भाई? चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास? 12 अनुपात 18 समानुपात 20 और 1। ये अनुपात समानुपात में मैंने करवा रखा है। प्रथम चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं? द्वितीय आ जाए तो द्वितीय कैसे निकालते हैं? अगर तृतीय आ जाए तो तृतीय कैसे निकालते थे? तो ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ सारा। अगर आपको प्रथम चतुर्थ अनुपात निकालना है, तो प्रथम चतुर्थ अनुपात निकालना है, तो देखो, ठीक है। अगर किसी संख्या का प्रथम चतुर्थ अनुपात निकालना है तो कैसे निकालूंगा? जैसे 12 की जगह मैं क्या ले लेता हूँ भाई? x ले लेता हूँ, ठीक है। x अनुपात 12 अनुपात 18 और 20 ले लेता हूँ, ठीक है।
इसका हमें प्रथम चतुर्थांश निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो x/12 कर दो और बराबर 18/20 कर दो, ठीक है, ऐसे निकालना है। तो क्या आ जाएगा भाई, ये कितनी बार जा रहा है भाई, 2 का भाग 9 बार जा रहा है और 2 का भाग 10 बार जा रहा है, 2 का भाग 5 बार जा रहा है, 2 का भाग 6 बार जा रहा है, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x बराबर 9 को 6 से करोगे तो 54 आ जाएंगे, ठीक है। और x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 54/5 आ जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश कितना आ जाएगा, 54/5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो प्रथम चतुर्थांश हो गया। अगर आपको निकालना है द्वितीय निकालना है, तो द्वितीय कैसे निकालोगे भाई, ठीक है। द्वितीय कैसे निकालोगे, बॉर्डर का है 52 कितना है 12 है, x 18 और 20 है, ठीक है। तो इसका निकालना है, तो इसका कैसे निकालोगे, 12/x बराबर 18/20 करोगे। तो इसको सोल्व करोगे तो जो x का मान आएगा वो हमारे द्वितीय चतुर्थांश आ जाएगा। और जो हमें बोल रहा है तृतीय निकालना है, तो तृतीय कैसे निकालोगे आप, तो तृतीय चतुर्थांश निकालना है आपको, बॉर्डर का है 12 18 समानुपात x और 20, ठीक है। तो इसको कैसे निकालो, 12/18 करना और बराबर x/20 करना। तो इसके हमारे पास क्या निकल जाएगा भाई, चतुर्थ अनुपाती निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने ये समझा रखा है आपको, ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको आपको चीज़ को ध्यान रखना होगा कि प्रथम चतुर्थांश कैसे निकालते हैं, द्वितीय चतुर्थांश कैसे निकालते हैं और तृतीय कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो चतुर्थ अनुपाती देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालेंगे, चतुर्थ अनुपाती निकालेंगे 12/18 समानुपात 20/x लिख देंगे। तो क्या मान जाएगा, 12/18 बराबर 20/x आ जाएगा और 12 को x से गुणा करो तो 12x आ जाएगा और 20 × 18 आ जाएगा। भाई 30 से गुणा कर लिया। भाई देखो मैं छोटे छोटे आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन में चतुर्थ अनुपाती पूछा है, तो मैंने प्रथम भी समझा दिया आपको, द्वितीय भी समझा दिया और तृतीय भी समझा दिया, ठीक है। तो अब आपको कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए, और चतुर्थ है वो मैं करवा देता हूँ। और भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने बोल रखा है, आपको जो दिल्ली पुलिस वाला बैच है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे यूट्यूब पर सारी क्लासें मैंने करवा रखी है, 7-8 चैप्टर हो रखे हैं और हमारे वहाँ पे चैप्टर चलते शाम को 4 बजे क्लास होती है। तो आप 4 बजे भी जुड़ सकते हो और सुबह आपकी क्लास होती है, क्योंकि ये दोनों क्लास साथ भी नहीं होती, ये भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। वो टाइम मिल जाता है 20 के अंदर। तो इसको करो तो क्या जाएगा, 12x बराबर हमारे पास 20 को 18 से गुणा करो तो कितना आ गया, 360 आ गए। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 12 हुआ 360 में दोगे तो कितना जाए भाई, 360/12 कितना जाए भाई, 30 आ जाए। तो x बराबर कितना आ जाए भाई, 30 आ जाए। तो चतुर्थ अनुपाती कितना आ जाए भाई, 30 आ जाएगा। कितना आ जाए भाई, चतुर्थ अनुपाती 30 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको करो नोट, आगे हम 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि एक शेर है, उसमें 2021 में जून में 30% लोगों को तथा जुलाई में सेंस के 50% को तथा अगस्त में सेंस के 20% लोगों का टीकाकरण किया गया। क्या किया गया भाई, टीकाकरण किया गया। फिर भी 84,000 लोग क्या रह गए भाई, वंचित रह गए, मतलब वंचित रह गए, हानि हो गई भाई। वंचित रह गए नहीं रह गए, कितने रह गए भाई, 84,000 लोग वंचित रह गए। तो सबसे पहले कितने वंचित रहे भाई, 30% लोगों को टीकाकरण हुआ। तो कितनों को नहीं हुआ भाई, ये मान लेता हूँ a × 70/100 मान लेता हूँ, ठीक है। मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, a × 70/100 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। गुणा आगे बोल रहा है फिर कितने वंचित रहे भाई, जुलाई में ये तो कितने में है भाई, ये तो जून में हुए थे, ये कितने में हुए भाई, जून में हुए, ठीक है। और जो जुलाई में है वो कितने हुए थे हमारे, जुलाई में 50% जुलाई में हुए थे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक शहर है, उसमें 2021 में जून में 30% लोगों को, ठीक है। तो जून में कितने हैं भाई, 30% लोग हैं, जून में कितने हैं भाई, 30% लोग, ठीक है। और जुलाई में है वो सेंस के 50% है, और जो जुलाई में है वो कितने हैं भाई, 50% है, ठीक है। आगे बोल रहा है और अगस्त में है वो सेंस के 20% है, जो अगस्त में है वो कितने हैं भाई, वो 20% है, ठीक है। आगे बोल रहा है का लोगों का टीकाकरण किया गया, इन महीनों में लोगों को क्या किया गया भाई, टीकाकरण किया गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना भाई, लोगों का टीकाकरण, कितने लोगों का टीकाकरण, कितने % लोग हैं उनका टीकाकरण नहीं किया गया। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, देखो a × ठीक है, तो 30 का कर दिया तो कितने का नहीं किया भाई, 70 का नहीं किया, तो 70/100 आ जाएगा, ठीक है। और 50% का कर दिया तो कितने का नहीं किया भाई, 50% वंचित रह गए, ठीक है, 50/100। और अगस्त में 20 का किया तो 80/100 रह गए, ठीक है। आगे बोल रहा है टीकाकरण किया गया, फिर भी कितने लोग वंचित रह गए भाई, 84,000 लोग क्या रह गए भाई, वंचित रह गए, कितने रह गए भाई, 84,000
मतलब 84,000 लोग हैं, वो फिर भी क्या रह गए भाई, वंचित रह गए। तो आगे बोल रहे हैं तब शेर की जनसंख्या बताइए। तब हमें क्या निकालनी है भाई, शेर की जनसंख्या निकालनी है। तो देखो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको गुणा भाग करना है। आपको क्या करना है इसका भाई, गुणा भाग करना है। तो ये आपको खुद को करना है, ठीक है। गुणा भाग आ जाएगा, और जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जनसंख्या आ जाएगी, ठीक है। वो कितनी आएंगी वो आपको ऑप्शन दे रखा है मैंने, और इसको गुणा भाग करना है, ठीक है। कुछ भी मत करना, सिर्फ गुणा भाग करना है। गुणा भाग तो कर सकते हो, क्या करूँ, लो भाई करवा ही देता हूँ, और नाराज हो जाओगे, करवाया नहीं। देखो 3 0 से, ये 3 0 है, इनसे 3 0 कट गया, ठीक है। अब देखो, और इसके बाद 7 का भाग 84 में कितनी बार जा रहा है, एक बार, फिर 2 14 आ गए, 7 ना 14 आ गए, ठीक है। और 4 का भाग 3 बार जा रहा है, और 4 का भाग 2 बार जा रहा है। आगे देखो, आगे क्या आ रहा है भाई, ऊपर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। देखो a गुणा 10 बटा क्या आ रहा है भाई, 100 गुणा 100 गुणा 100, और बराबर कितना है, 3 आ रहा है। और a 0 से a 0 चला गया, तो हमारे पास कितना आ गया भाई, a बराबर कितना आ गया भाई, कितने हैं ये 2 0 2 0 और ये 5, तो कितना आ गया भाई, 3 लाख आ गए। तो हमारे पास जनसंख्या कितनी है भाई टोटल, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तब शेर की जनसंख्या कितनी है, शेर की जनसंख्या, ठीक है। तो शेर की जनसंख्या कितनी है भाई, 3 लाख है, 3 लाख है। तो कितना क्वेश्चन आसान है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जून में 30% लोगों का टीकाकरण हुआ, जुलाई में 50 का हुआ, और अगस्त में 20% लोगों का टीकाकरण हुआ। तो हमें निकालना है लोगों का टीकाकरण, वंचित कितने रह गए। तो कितने वंचित रह गए भाई, पहले जून में है वो कितने रह गए भाई, 70% रह गए, फिर जुलाई में वो 50% रह गए, और जो अगस्त में वो कितने परसेंट रहे भाई, 80% रहे थे। और टोटल जनसंख्या वो कितने के बराबर है, 84,000 के बराबर है, ठीक है। तो मैंने गुणा भाग किया, तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 3 लाख आंसर आ गया। एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आगे बहुत क्वेश्चन इजी पूछ रखा है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो लपू से क्वेश्चन आते हैं ना। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.00134 कितनी भाई संख्या, एक है, 0.00134 है, और तथा 0.0257 0.0257 है। ये क्या है भाई, कि गुणनफल में कितने अंक दशमलव के आगे होते हैं। क्या निकालना भाई, गुणनफल के कितने अंक है वो दशमलव के आगे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्या बोल रहा है, गुणनफल में कितने अंक है वो दशमलव के आगे होंगे। तो जाहिर सी बात है कितने होंगे भाई, तो देखो गुणनफल के, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, गुणनफल में, हाँ सॉरी, गुणनफल में कितने अंक रह जाएंगे भाई। तो देखो ये कितने हैं भाई, 3 तो 5 है, और 5 ये 4 है, तो हमारे पास कितने रह जाएंगे भाई, 9 अंक रह जाएंगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लपू सा क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं भाई। जीडी के अंदर देख छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। क्या बोल रखा है, 0.0134 में और 0.0257 में गुणनफल में कितने अंक रह जाएंगे, ठीक है। तो गुणा करोगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है, जितने अंक गुणा है करोगे तो जितना जोड़ में होता है जोड़ दो। कितनी संख्या है भाई, 9 संख्या, तो 9 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। नहीं है तो 9 संख्या के पहले गुणनफल के अंक रह जाएंगे, कितने अंक रह जाएंगे भाई, 9 अंक रह जाएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक बार इसको करो नोट भाई, समझ में आ गया ना भाई। इसमें तो कुछ दिया भी नहीं रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, कि कोई ये भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 143 भाग, तो ठीक है वो इधर नोट। तो सिंप्लीफिकेशन जितने भी क्वेश्चन है, तो आपको एक बार यहाँ मैं उतारता हूँ, नोट करता हूँ क्वेश्चन को, उसको थोड़ा देख लेना है, क्योंकि थोड़ा टाइपिंग में दिख जाती है, बटा में लिखना सही में लिखना है ना। तो एक बार इधर देख लेना क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन सारे क्वेश्चन मैं लिख दूंगा। 143 भाग 13 गुना के माइनस 9 बटा 16 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू क्या है भाई 16, अच्छा हाँ सॉरी 6 का स्क्वायर है ना, हाँ 6 का स्क्वायर माइनस 7 गुणा 5, ठीक है, -7 गुणा 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 1 हो। तो हमें क्या निकालना भाई, के बराबर निकालना। तो के का मान निकालना, क्या निकालना भाई हमें, के का मान निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 143 भाग 13 गुणा के माइनस 9 और 6 का स्क्वायर माइनस 7 गुणा 5 प्लस के स्क्वायर, वहाँ 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, 13 का बाद है, तो 143 में कितनी बार जा रहा है भाई, एक बार, और एक बार 13 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है भाई, 13 कम 13, पीछे 1 बच गया 13, फिर 13 बच गई, तो कितनी बार जा रहा है, 13 बार, सॉरी 11 बार, गुणा के है माइनस 9 है, बटा क्या आ जाएगा भाई 6 का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना, के का मान निकालना। तो बटा क्या है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और माइनस 7 बंदे 35 होता है, ठीक है, और प्लस के स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है, ठीक है। तो ऊपर करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11 के माइनस 9 बटा नीचे आ जाएंगे 1 प्लस के स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा,
ठीक है। और 36 में से 1 गया तो 35, 1 रह गया और प्लस के स्क्वायर रहेगा। तो हमें क्या निकालना है, के का मान निकालना है। देखो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन के अनुसार करना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, पहला ऑप्शन दे रखा के 1 लेना है। तो हम एक बार देखते हैं के बराबर 1 लेने पर। तो देखो तो के बराबर 1 लेने पर, ठीक है, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास के बराबर 1 लेना है, ठीक है। तो 1 लगो तो के की जगह 1 रख दो। तो के बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 11 गुणा 1 - 9/1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो के बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो देखो 11 रह जाएगा, 11 में से 9 गए तो पीछे कितने बचेगा भाई 2 रह जाइए, ठीक है। और बटा 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, बटा 2 और बराबर कितने हैं 1 कहते हैं। तो के बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। 2/2 1 ही होता है, तो 1 के बराबर 1 मान आ गया। तो के का मान कितना आ गया भाई 1 आ गया। तो ये 1 हमारा क्या है भाई आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई ए सही है, ठीक है, विकल्प के अनुसार, विकल्प से। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन देखो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी एक शिफ्ट के अंदर है, वो पता नहीं कौन सी शिफ्ट थी, 18 तारीख की ऐसी कुछ शिफ्ट थी, उसमें देखो ऐसे क्वेश्चन देखे पूछ रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन किए हैं वो हमने 5 मिनट में कर लिए, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए। अब मजा अभी आपको आगे आएगा कैसे क्वेश्चन पूछते हैं जेडी का लेवल, अब आगे आएगा, ठीक है। इसको एक बार करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि बोल रहा है चोर और पुलिस की गति है, उनका अनुपात कितना है भाई 2:3 है। जो चोर है, ठीक है, चोर और पुलिस का जो अनुपात है वो कितना है भाई 2:3 है, ठीक है, 2:3 है। आगे बोल रखा है चोर है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिंदु ए से दौड़ना शुरू करता है। बिंदु ए से दौड़ना कौन शुरू करता है भाई चोर करता है। तो चोर की गति कितनी है भाई, चोर की गति, ठीक है, जो चोर की गति है वो कितनी है भाई 2 है, ठीक है, 2 अनुपात में। जबकि ये बोल रहा है कितनी की है भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है, ठीक है। तो 1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने किलोमीटर आ जाएगा भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। आगे बॉर्डर का है तो हमें पुलिस का निकालना है। पुलिस की गति क्या आ जाएगी भाई, जो पुलिस की गति है वो क्या आ जाएगी भाई पुलिस की गति। तो पुलिस की गति क्या आ जाएगी भाई 10 थे, 10 गुणा 3 कर दो, क्या आ जाएगी भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि वे चोर 4200 मीटर दूर है, यदि वो चोर है कितने मीटर दूर है भाई 4200 मीटर दूर है, ठीक है, किससे है भाई पुलिस से दूर है। तो ये पुलिस आ गया, और पुलिस से कौन दूर है भाई चोर है। और तो पुलिस की गति है वो कितनी है भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है नहीं। और जो चोर की है वो कितनी घंटा की है भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। तो कितने का अंतर है भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। जो आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि 42 मीटर दूर है तो पुलिस को है वो चोर को कितने समय बाद में पकड़ लेगी। तो 10 किलोमीटर का अंतर है, वो कितने समय बाद में पकड़ लेगी वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो कह रहे हैं मान ले पुलिस उसी दिशा में चोर का पीछा करिए। जो मान पुलिस है वो उसी दिशा में चोर का क्या करिए भाई पीछा करिए, इसी दिशा में पीछा करनी है। तो हमें क्या निकालना भाई कितने समय बाद में पकड़ देगी। तो हमें क्या निकालना भाई समय निकालना है, ठीक है। और समय बराबर क्या होता है भाई दूरी बटा चाल होता है। ये मैंने कल भी समझाया था आपको, क्वेश्चन भी सही ऐसा करवाया था। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। और जो दूरी दे रखी है वो कितनी है भाई 4200 मीटर की है, ठीक है। और इसको अगर इसमें दे रखा है तो हमें क्या निकाल देंगे 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे क्या बोल रहा है, और जो क्या बोल रहा है कितने ये चोर 42 मीटर दूर है तो पुलिस है वो चोर को कितने समय बाद में पकड़ लेगी, ठीक है। तो कितने समय बाद में पकड़ लेगी 10 किलोमीटर का अंतर है। तो 10 किलोमीटर का अंतर है, कितने का अंतर है भाई 10 किलोमीटर का अंतर है। और जो ऑप्शन में पूछ रहा है हमें किस में पूछ रहा है भाई मिनट में पूछ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे भाई 60 से गुणा कर लेंगे, ठीक है भाई। क्या कर लेंगे भाई 60 से गुणा कर लेंगे भाई। समझ में आ गया कितने का भाई दूरी बराबर, दूरी कितनी है भाई 42 मीटर की दूरी है। और जो दूरी पर चाल आ जाए तो हमें क्या निकालना भाई 5/18 इंटू पहले। वैसे देखो अगर चाल पूछता तो हम 5/18 से गुणा कर लेते, लेकिन समय पूछा तो हमने इससे 18/5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। और जो अंतर दे रखा है वो कितने का है भाई 10 किलोमीटर का है, तो बटा में 10 लिख देंगे। और गुणा मिनट में पूछ रखा है, क्या पूछ रहा है आंसर मिनट में पूछ रखा है। अगर सेकंड में पूछता तो हम 60 से गुणा नहीं करते, लेकिन मिनट में पूछ रखा है तो हम क्या कर देंगे भाई 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको गुणा भाग करो तो हमारे पास समय बराबर आ जाएगा। तो समय बराबर क्या आ जाएगा भाई, तो समय आ जाएगा हमारे पास देखो 2 0 चला गया। और 3 से कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है। और 3 से कितनी बार जा रहा है 14 बार जा रहा है, ठीक है। और 2 से कितनी बार जा रहा है ये 9 बार जा रहा है, ठीक है। और 14 को 9 से कर दो और 5 का अब आगे लगा दो। तो 14 गुणा 9/5 और 9 को 14 से गुणा करो तो कितने आ जाएंगे भाई 9 चौके 36, 3 की लग जाएगी 9 और 3 बार आ जाएंगे, ठीक है। 5 का भाग लगा दो तो कितने आ जाए 5 दूना 10 आ रहे हैं, ठीक है। और कितने बच गए भाई 10 से तो 26 बच गए और 5 25 भाई। देखो 5 का भाग दो 26 में कितनी बार 5 दूना 10, 26 लगे 5 और 25 आ गए, पीछे 1 लगे 25.2 आ रहा है, 25.2 आ रहा है ये।
हाँ सॉरी 25.2 मिनट आ रहा है, तो हमने कोई गलती कर दी थी। ठीक है, तो कोई ना दोस्तों, तुम्हारे पास कितना आंसर आ जाएंगे भाई 25.2 मिनट बाद में चोर है वो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी। पुलिस कितनी देर बाद में पकड़ेगी भाई 25.2 मिनट के बाद, समथिंग 25 मिनट के बाद है वो पुलिस है वो चोर को क्या कर लेगी भाई, पकड़ देगी। ठीक है, हमने कोई गुणा भाग में गड़बड़ कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे पास क्या आंसर आ जाएगा 25.2 मिनट आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर 7वें रिविजन क्या बात कर रहे हैं, बोल रहा है रोकी है वो किसी काम को 67 दिन में करता है। रोकी है, ठीक है, रोकी भाई है, रोकी भाई कितने काम करता है भाई 67 दिन में कोई काम करता है। ठीक है, और आगे बोल रहा है युग है उसी काम को 88 दिन में कर रहा है। जो युग नाम का भाई युवक है वो कितने दिन में काम करता है भाई 88 दिन में काम करता है। ठीक है, वो तो रोकी है वो युग के साथ कितने दिन बाद काम में लगेगी। ठीक है, पहले एक बार इसको आप निकालो, तो इसका कितने आ जाएगा भाई, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 66 और 88 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, कितने के बाद जा रहा है इसमें 66 चौके 24 4 3 24, तो 264 आ रहे हैं, नहीं आ रहे 264 आ रहे हैं। ठीक है, और 264 का भाग दो, इसमें कितनी बार जा रहा है भाई 66 का भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है, देखो 66 को 4 से गुणा करो, 66 को 4 से गुणा 6 चौके 24 और 2 6 24 और 25 26, तो कितनी बार 4 बार जा रहा है। और 88 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो कितनी बार जा रहा है भाई 4 बार जा रहा है 67 का भाग, और 88 का भाग 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है युग है रोकी है वो युग के साथ कितने दिन बाद काम में लगे कि काम है वो 44 दिन में पूरा हो जाए। तो युग है वो युग कितने काम कर रहा है भाई, युग कितने काम कर रहा है भाई 3 काम कर रहा है। ये बोल रहा है 44 दिन बाद, तो 44 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो कितने आ जाएंगे भाई 4 3 12 और 1 एरी लग जाएगा, और 4 3 12 और 1 13 132 दिन बाद काम में लेगा। जबकि ये बोल रहा है 264, तो माइनस कर दो 132 आ जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे भाई 2 3 और 132 काम ही रोकी करेगा। तो रोकी भी कितने काम करेगा भाई 132 काम करेगा। जबकि ये बोल रहा है रोकी कितने काम करता है भाई 4 काम करता है, तो 4 का भाग लगा दो। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे भाई 4 3 12 और 4 3 12, तो कितने ऑप्शन आ गए 33 ऑप्शन में आ रहा है कि। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि टोटल कितने काम है भाई, टोटल कितने काम है भाई, दोनों कितने काम 44 काम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकालना है क्वेश्चन में, काम में लगे कि काम है 44 दिन में ये पूरा हो जाए। तो हमें क्या निकालना है भाई, तो काम कितने 44 काम था, जबकि हमें निकालना 33 काम है रोकी का, तो दोनों को निकालो तो कितना आ गए भाई 11 दिन बाद। तो 11 दिन बाद है वो रोकी शामिल हो जाएगा। ठीक है, 11 दिन बाद हमारे आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान देते हैं। ठीक है, इतने कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। रोकी है वो ये काम तो आपको करना आता ही है। ठीक है, बोल रहा है कि युग है वो कितने दिन बाद में 44 दिन बाद में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि युग उसी काम को 88 दिन में करता है, तो रोकी युग के साथ कितने दिन बाद काम में लगे कि काम 44 दिन में पूरा हो जाए। तो 44 युग कितने काम करा भाई 3 काम, तो 44 को 3 से गुणा कर दो तो कितने आ जाएंगे 132 आ जाएंगे। जबकि 264 है, 264 में 132 निकालो तो कितने आ जाएंगे भाई 132। तो रोकी भी कितने काम हो जाएगा 132, जबकि एक रोकी काम कितना है 4 है, तो 4 का भाग लगाते तो हमारे पास कितना आ गए भाई 33 आ गए। जबकि ये बोल रहा था कि काम में रोकी युग के साथ कितने दिन बाद काम में लगे कि काम 44 दिन में पूरा हुए। तो दोनों कितने काम में लगे थे 44 दिन में लगे थे, 44 माइनस 33 करिए तो हमारे दिन कितने भाई 11 दिन बाद में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या बोल रखा है भाई कि कितने धनराशि को 10 लाख रुपए की धनराशि और 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से n वर्ष में कितनी हो जाती है भाई 13,31,000 रुपये हो जाती है। तो हमें क्या निकालना है भाई n का मान निकालना है। तो क्या निकालना भाई n का मान, कितनी की राशि है भाई 10 लाख की राशि है। ठीक है, 10 लाख की राशि है, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, 10 लाख की क्या है भाई राशि है। जबकि एक और राशि कितनी 10% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से n वर्ष में कितने होता है 13 लाख हो जाती है, 13 लाख हो जाती है, 13,31,000 हो जाती है। ठीक है, जब टाइम दे रखा है वो कितने का दे रखा है भाई, टाइम 10% का दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या चाहिए भाई 10/100 आ जाइए, तो कितना आ जाए 1/10, तो कितना हो रहा है भाई 10 से 11 हो रहा है नहीं हो रहा है भैया, मैंने बताया नहीं बताया आपको 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है भाई 10 से 11, इसको लिखो बराबर 13,31,000। ठीक है, और 3 जीरो से ये 3 जीरो निकालो, हमारे पास वैसे क्या बच गई 1000 बच गई और 1331 बच गए। तो ये आपको क्या दिख रहा है 10 का क्यूब दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या दिख रहा है आपको 11 का क्यूब दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई। 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। तो हमारे पास देखो 10 से 11 निकालना है हमें, 10 से 11 कर दिया मैंने, तो 10 का क्यूब है और 11 का क्यूब है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 3 आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। तो n बराबर हमारे पास कितना आ जाए भाई 3 आ जाएगा। तो कितने आसान क्वेश्चन पूछते हैं आपके, मैं आज कितने क्वेश्चन किए 8 क्वेश्चन किए, 8 क्वेश्चन में आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं।
ठीक, कोई दिक्कत थोड़ी आती है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। ठीक है, इसको करो नोट, भाई समझ में आता है ना। ये 10 लाख और 13 लाख 3 जीरो से 3 जीरो निकल गए। बोला तो 1/10% की दे रखा, टाइम 10% का दे रखा, तो 1/10 करो, 10 से 11 करना है, तो हमने 10 से 11 किया। ठीक है, तो 10 से 11 किया नहीं तो क्या आ रहा है भाई, क्यूब बन रहा है, इसका 11 का क्यूब बन रहा है और ये 10 का क्यूब बन रहा है, तो हमारे पास कितना आ गया, n बराबर 3 आ गया। ठीक है, इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ट्रेन ए है तथा ट्रेन बी की गति है वो कितनी है भाई। ट्रेन ए की गति कितनी है भाई, तो ट्रेन है ए की गति कितनी है भाई और ट्रेन बी की गति कितनी है। ठीक है, जो ए की गति है वो कितनी है भाई, 93 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और जो बी की है वो 51 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। कोई ट्रक है या ट्रेन है। ठीक है, 51 किलोमीटर को चलती है क्या तो देखो ट्रेन ए है वो कितने है भाई, 93 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और जो बी है वो कितने चल रही है भाई, 51 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। आगे ऑर्डर का है कि जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती है, तो ट्रेन क्या करती है भाई, दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती है, तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं भाई, ट्रेनें 18 सेकंड में पार कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना, ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो देखो ट्रेनों की लंबाई, जब भी दो ट्रेनें को लंबी दे रखी और विपरीत में दे रखी तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाए भाई, 93 और 51 को ऐड कर दो तो कितने आ जाएंगे भाई, 3 1 4 और 9 5 14 आ जाएंगे। और गुणा आगे क्या बोल रखा है कि 5, जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है। जब भी मैंने बताया रखा है आपको लंबाई और बता रखी है दूरी आ जाए तो 5/18 से गुणा कर लेता है। ठीक है, चाल जब भी 4 आ जाए तो 5/18 से गुणा करना है, और समय आ जाए तो 18/5 से गुणा करना है। 5/18 से गुणा कर लिए, और दे रखा कितना है भाई, 18 सेकंड दे रखा है, तो इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएंगे भाई, और 144 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाए भाई, 144 को 5 से करोगे तो तुम्हारे हो जाएंगे 700, 500 के 20 720 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 720 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। देखो 5 को 4 से किया 20 आ जाएंगे, 0 आ गए 2, और 14 को 5 से किया ये कितना है 70, और 5 से 2 72 720 आ गए। ठीक है, तो आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की आधी है। तो निकाल क्या बोल रहा है, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की आधी है। ठीक है, तो ट्रेन ए कितनी है भाई, 2L है। जब देखो अगर ट्रेन 2L है, ट्रेन ए की लंबाई और 2L है तो बी की लंबाई क्या आ जाएगी भाई, L आ जाएगी, आएगी नहीं आ जाएगी। तो आगे क्या बोल रखा है, L आ जाएगी। तो कितने के बराबर दे रखा हमारा भाई, 720 के बराबर दे रखा है। ठीक है, नहीं दे 720 के बराबर दे रखा नहीं, जो ट्रेन की लंबाई वो कितनी है भाई, 720 के बराबर दे रखा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 3L आ जाएगा। 3L बराबर क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। तो L बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, तो L का मान कितना आ जाएगा भाई, 3 का बाद है तो कितनी बार जा रहा है भाई, 2 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, 248 बार। जो ट्रेन है, ट्रेन बी की लंबाई और ट्रेन की ए की लंबाई की क्या है भाई, आधी है। तो हमारे पास L बराबर कितना है भाई, 240 आ गए। तो 2L बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 2 को L से गुणा कर दो, 2 × 240 को, तो हमारे पास कितना भाई, 480 आ गई। तो ट्रेन की लंबाई वो कितनी है, 480 आ गई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेन ए की लंबाई है वो कितनी है भाई, ट्रेन ए की लंबाई, और ये ट्रेन बी की लंबाई। ठीक है, तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है भाई, 480 है। आगे बोल रहा है, तो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो ये तो ट्रेन बी की लंबाई है आपके, ये तो ट्रेन बी की लंबाई है, और ये है वो ट्रेन ए की लंबाई है आपके। देखो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, आधी है, 2L है, तो 2L की जगह मान रख दिए 240 कर दिए, 480 आ गई। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि ट्रेन ए है वो एक पुल को 42 सेकंड में पार करती है, और ट्रेन ए है वो एक पुल को कितने में पार करती है, 42 सेकंड में पार करती है, तो पुल की हमें क्या निकालनी है भाई, लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या निकालनी है, पुल की लंबाई ज्ञात करनी है, पुल की लंबाई। ठीक है, और जो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या दे रखा भाई उसमें, यदि ट्रेन ए है तो ए कितनी की 93 की है, और चाल आ रही है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि 42 सेकंड में पार करती है, तो क्या कितने सेकंड में पार करती है भाई, 42 सेकंड में पार करती है। देखो क्वेश्चन में ऐसे में वापस करना है भाई, यहाँ पर क्या दे रखा था, दोनों को ऐड करके दोनों ट्रेन की लंबाई पूछी थी, जबकि यहाँ पूछ रहा है ट्रेन पुल ए की लंबाई। क्या निकालना है भाई, ए पुल की लंबाई निकालनी है ना, ए की लंबाई निकाल, पुल ए की लंबाई, तो ट्रेन एक में पुल की लंबाई निकालनी है। तो कितनी देर की, 93 देर की, इसको 5/18 4 बराबर होता है, जब भी 4 आ जाए तो 5/18 से करना है, समय आ जाए तो 18/5 से गुणा करना है। इसको गुणा भाग करो तो कितनी बार जा रहा है, 3 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, 3 का भाग 6 बार जा रहा है, और 3 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, 1 बार जा रहा है, और 4 बार 14 बार जा रहा है, और 3 का भाग 2 बार जा रहा है, और 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, इसमें 3 बार और 31 बार जा रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितने आ जाएंगे भाई, कितनी बार आ जाए, 31, और 14 को 5 से करो तो कितने आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे 2 आ जाएंगे। ठीक है, और 2 का भाग 70 में कितनी बार जा रहा है भाई, 35 बार जा रहा है।
35 दूना 70 होता है, और 35 को 31 से करो तो कितना आ रहा है भाई, 35 का 35, और पीछे कितने बच गए भाई, 3 बच गए, वो 35 है 105 होता है भाई, 35 है 105 होता है ना, 105 में 3 जोड़ दो, कितने 107 आ गए, 105 में 3 जोड़े तो 108 आ गए, तो हमारे पास कितना आ गए भाई 1085 आ गए। तो क्या बोल रहे हैं, तो पुल की लंबाई याद करनी है, सॉरी ये आप ऐसे ले लो, 1085 आ गई, ठीक है। तो आगे देखो, आगे बोल रहा है तो हमें क्या निकालनी भाई, पुल की लंबाई याद करनी है, तो क्या निकालनी भाई, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कितनी दे रखी है भाई, ये पुल की लंबाई कितनी दे रखी है, 185 दे रखी है, सॉरी 1085 दे रखी है। जो ट्रेनों की लंबाई है वो एक की लंबाई कितनी दे रखी है भाई, 480 दे रखी है, तो माइनस 480 कर दो, तो यही पूछा है ना हमने, क्या पूछा है, ट्रेनों की पुल की लंबाई याद, तो पुल की लंबाई कर दो, तो कितने आ जाए भाई हमारे पास है कर दो, 1085 में 480 निकाल दो, तो कितने आ जाएंगे भाई, 5 आ जाएंगे, ठीक है, और 0 आ जाएंगे, और 4 आ जाएंगे, सॉरी 6 आ जाएंगे, 105 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएंगे, 605। तो 605 क्या आता है भाई हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है इसमें, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है। देखो ट्रेन थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है इजी क्वेश्चन। क्या दे रखा है, ट्रेन वो ए है और बी है, दोनों की लंबाई दे रखी है, फिर हमें क्या निकालनी है, ट्रेनों की लंबाई दोनों की, जब भी विपरीत दे रखी तो दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितने आएंगे, 720 आ गई। आगे बोल रहा है ट्रेन ए की लंबाई है, सॉरी बी की लंबाई है वो ए की लंबाई की आधी है, तो ए की कितनी 2L है तभी बी की L होगी, तो दोनों को बस 720 के बराबर कर दो, तो 3L बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 720 आ जाएगी, तो L बराबर कितना आ जाएगा 240 आ जाएंगे, और 240 को आप 2L से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना है 480 आ जाएगा। आगे बोल रखा है कितने की भाई 95, जो ट्रेन ए की है वो पुल ए लंबाई है वो ट्रेन ए की अकॉर्डिंग निकालनी, तो ट्रेन ए की अकॉर्डिंग निकालने कितने हैं भाई 93 है, क्या 93 है, इसको 5/18 और गुणा 42 सेकंड दे रही है, तो गुणा 42 से करोगे तो हमारे पास कितना 1085 आ रहा है, 1085 आ रहा है। तो हमें निकालने पुल की लंबाई निकालनी, तो 1085 माइनस 480 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 620 आ जाए, सॉरी 605 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 605 मीटर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, करो आप एक बार नोट करो इसको। आगे हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि बोल रहे एक रेलगाड़ी है, वो अपनी लंबाई को 2 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में पार करती है। कितने भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 मिनट में पार करती है। कितने भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितने में पार करती है भाई 2 मिनट में पार करती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा अपनी लंबाई के 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया क्या निकालना भाई, समय निकालना है। ठीक है, क्या निकालना भाई, समय निकालना है। और सब में जब भी आ जाएगी तो मैंने क्या बताया भाई आपको 18/5 से गुणा करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखा 9 जैसे करवा रखा है वैसे लगभग वैसे ही होगा। तो ये आपको क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है भाई होमवर्क के लिए करना है। ठीक है, क्योंकि मैं होमवर्क देता हूँ, दिल्ली पुलिस वाले जो बच्चे हैं उनको भी देता हूँ। ठीक है, आओ तो आप नए हो, तो नए अब 2 दिन हो गए नए हो। ठीक है, आज 3रा दिन है तो आपको एक क्वेश्चन करके लाना है। ठीक है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता हूँ होमवर्क के लिए, ये कभी कभार रहता हूँ। और जैसे 3 दिन हो गए, 3 दिन मैंने आज एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो देख रहा हूँ बच्चे आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मेहनत कितनी कर रहे हो उससे, तो आपको ये क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क के लिए है दोस्तों। और जो दिल्ली पुलिस वाली क्लास है वो भी आप देखा करो, उसमें क्या आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम क्या करेंगे, हम इतनी बात करेंगे और बाकी बातें हैं वो क्या करेंगे हम कल करेंगे। और भी आपको कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ जाए तो मुझे आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल है हमारा, क्या है भाई टेलीग्राम चैनल क्या नाम है भाई, मैथ्स भाई पर्ची वाला। ठीक है, ये हमारा चैनल है, कौन सा है भाई टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जुड़ जाना। क्या है, ठीक है, क्या है भाई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल है वो हमारे किस नाम से भाई मैथ्स भाई है पर्ची वाला से। ठीक है, कौन से नाम से भाई मैथ्स भाई पर्ची वाला के नाम से है, तो आप इसमें ऐड हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना भाई ऐड हो जाना। और कोई भी मैं आपको सूचना होती है, जो कोई भी हो क्वेश्चन हो कुछ भी है, तो आप इसके माध्यम से मुझे बता देना और मैं ग्रुप में भेजता रहता हूँ। ठीक है, जो हमारी टेक्निकल टीम है वो ग्रुप को एक्टिव रहती है, जब भी आप कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम क्या करेंगे इतनी बात करें, और क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आपके मुझे बता देना। ठीक है दोस्तों, और हमारे क्या हो गई भाई शिफ्ट 4 हो गई है, सॉरी 2 शिफ्ट हो गई है, 4 सेट हो गए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी बात करें, बाकी बातें कल करेंगे। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू।